वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, अगर आप फर्स्ट नंबर पार्ट अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पार्ट समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार आप साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को भूल जाइए और समझिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर। इसको आपको फैक्टर्स निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको देखिए, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। अगर देखिए बीच में माइनस का साइन होता तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख के दिखा देते, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का साइन है। तो फिर अब करना क्या पड़ता है? यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। उसमें क्या करना है, देखिए ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ आपको चाहिए 2ab। तो अगर ये a है ये b है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2ab। ये आप अपने मन से लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर तो है नहीं, तो आपको इसको माइनस करना पड़ता है, -2ab। ये जो शुरू का आपको तीनों टर्म्स मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आप सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको ये वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, देखिए आइए, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट लिख रहे हैं पहले हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। गिवन कि आपको साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखने में लगता है ये सब क्वेश्चन भी बहुत हार्ड है, जबकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी होता है। देखिए, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। और आप इसके बदले क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। जो हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको 2ab मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करना पड़ा था, फिर लेस भी करना पड़ा था। यहाँ पे यही काम करना है आपको। ये मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस ये मिल गया आपको बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता नहीं। कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2ab ऐड करना पड़ेगा। ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या ऐड करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने मन से मैं ऐड कर नहीं सकते हैं, तो अगर हमने इसको अपने मन से ऐड किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा आपको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो शुरू के तीनों टर्म्स के बदले आप क्या लिख देंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब ए क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। बी क्या है यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बदले क्या आ गया? ये आ गया। और ये वाला पार्ट आप एज इट इज लिख दीजिए वापस, -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह क्या लिख रहे हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करने बोला है, प्रूव। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, विश्वास रखिए सेकंड और थर्ड नंबर पार्ट पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ही कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज़ होने वाला है आपको। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर पार्ट। आइए अब सेकंड नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा सा लेंथी होगा फर्स्ट नंबर पार्ट से, लेकिन एकदम समझ में आ जाएगा आपको। गिवन क्या देखिए, गिवन है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। हमेशा आप यही करते हैं। तो अगर ये ए क्यूब है तो ये किसका क्यूब होगा? देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है। और अगर ये बी क्यूब है तो ये किसका क्यूब है? ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है। अभी आपको मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके पहले वाले पार्ट में आपको मिल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो आपको फिर 2ab ऐड करना पड़ा, 2ab माइनस करना पड़ा एक फॉर्मूला बनाने के लिए।
लेकिन यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी। पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो देखिए 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1। अब क्या मिल गया आपको, देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको किसके इक्वल प्रूव करने बोला आपको, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसकी जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अपने आप क्या आंसर आ जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने आपको बोला था कोशिश करें कि इसका जो फाइनल आंसर होता है वो आपके दिमाग में सेट रहे। ऐसे इसका भी आप फाइनल आंसर दिमाग में सेट रखने की कोशिश करिएगा। कुछ हार्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको अगर ये आंसर याद रहता है तो आपको पता होता है कि इसके आगे कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। अगर आपको दिमाग में नहीं ध्यान है कि ये इसके इक्वल होता है, बहुत हार्ड हो जाएगा फिर आपके लिए वो सब क्वेश्चन। यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, बस अब पार्ट नंबर 1 जो था वो बस हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, ये तो 1 था तो मतलब है नहीं 1 से मल्टीप्लाई होकर कि एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करना है आपको। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2ab, मतलब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐड करना पड़ेगा। आप जानते हैं अपने मन से हम ऐड कर नहीं सकते किसी भी नंबर को, तो जो ऐड किया है उसको माइनस करना पड़ेगा, -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो बाकी रहेगा ये भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों के बदले आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, साइन स्क्वायर, बी क्या है, कॉस स्क्वायर। तो आप इन तीनों के बदले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ तक का तो देखिए आप यहाँ पर लिख चुके हैं। अब क्या बच गया, ये दोनों, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले आप क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ब्रैकेट में रीजन लिख लेते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए प्रूव हो गया, 1 - 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। इसलिए मैंने आपको बोला था ये फर्स्ट नंबर पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर भी देखिए इजीली सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बस आपको इसको एक्सप्रेस करना मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस करते बस आप फॉर्मूला अप्लाई करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये तो हो गया 1। अब बचा ये वाला पार्ट, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी आपको आंसर याद होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये तो वही आंसर आने वाला है। बस अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको पहले एक्सप्रेस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको 2ab भी चाहिए, 2ab ऐड करेंगे, अपने मन से ऐड करें तो लेस भी करेंगे। यहाँ तक तो एज इट इज आ गया, इसके बदले आप लिख चुके यहाँ तक, ये वाला पार्ट बच गया, ये यहाँ पर एज इट इज आ गया। इन तीनों के बदले आप क्या लिखेंगे, ये
और ये दोनों मिलके क्या हो गया -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले हम लिख देंगे 1, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। आइए थर्ड नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यही थर्ड नंबर पार्ट में आते हैं। देखिए अगर आपको फर्स्ट नंबर पार्ट आता है तो थर्ड नंबर पार्ट एकदम ईजी है आपके लिए। क्या प्रूव करने बोला आपको, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू दिस। ये देखते आपके दिमाग में आना चाहिए ये कैसे आया होगा। आपने क्लास 9 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ज़रूर, एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते थे एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 का स्क्वायर। यहाँ भी आपको बस यही काम करना है, साइन टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा जैसे यहाँ पर आपके पास आ रहा है x4 प्लस y4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। यहाँ भी वही आएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। और जो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा आएगा वो आप जानते हैं इसके इक्वल होता है। और क्या मिलेगा आपको, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। उसको आप वापस ब्रेक करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिससे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था उसके बदले 1 लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर देखना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपको साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। देखिए इसको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस कैसे हो एक बार देखिए, फिर रिवाइज हो जा रहा है आपका। इसको आप ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2ab, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अपने मन से ऐड नहीं कर सकते तो माइनस भी करना पड़ेगा, -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसके बदले तो आ गया ही। अब ये वाला पार्ट बाकी रह गया, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको 2ab ऐड करना पड़ा, लेस करना पड़ा। लेकिन ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसका आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड लेस करना ही नहीं पड़ेगा। इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर। मतलब आप इसके बदले तो एक साथ लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर, और ये बच जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एज इट इज आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो अब इसके बदले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, इसके बदले आप 1 लिख देंगे। ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव में गिवन है राइट हैंड साइड में, इसको आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे, बस सॉल्व हो गया। इसके बदले भी 1 लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह भी आ जाएगा 1, और वो वाला पार्ट हम एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप चाहे तो ब्रैकेट में रीजन लिख के दिखाते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, हम फाइनल आंसर आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का मतलब रहा नहीं, और ये एज इट इज आ जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे गिवन है, तो आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसी फॉर्म में प्रूव करने बोला है, तो हम इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपके लिए राइट हैंड साइड, यही प्रूव करने बोला है, प्रूफ। ठीक है, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। और ये जो शुरू का दोनों पार्ट है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपके काम आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है,
और एक दूसरे क्वेश्चंस के पार्ट में भी आपके आ सकते हैं। तो ये तो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उसके बाद मोनिका कपूर, पी के घर, सारे बुक्स में आपको ये सब क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप हमारे सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, बहुत सारा अपलोड करने वाला हूँ। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।